आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्राणायाम के साथ देखिए एक बात पर विश्वास करिए कि मुझे ज्योतिष जगत में ना विचित्रताओं के लिए जाना जाता है। कहीं कुछ नया करना हो, नया सीखना हो, नया दिखाना हो, तो उसमें मेरा नाम आता है। जब भी सभाओं में, सम्मेलनों में हम जाते हैं और कुछ नया सुनना होता है सभा को, तो मुझे खड़ा किया जाता है वहाँ पर। इसी तरह मैं नई चीज़ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो पहले ज्योतिष में कभी आपने कल्पनाओं में नहीं है। आप मेरे वीडियो देखते हैं, संख्या कम है या ज़्यादा है उससे लेना-देना नहीं। आज जो मैं वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, वो बिल्कुल एक नए विषय पर है, जिसको अभी तक किसी ने छुआ नहीं है और मैं इसके प्रमाण में और भी है मेरे पास, लेकिन चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए, इसलिए मैं केवल संक्षिप्त में 3 जन्म पत्री इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। और ये आज का विषय है, वह ये है, बृहस्पति और राहु के मध्य में यदि सारे ग्रह हों, तो क्या रिज़ल्ट होता है? राहु केतु के बीच में गिरे होते तो आप कालसर्प योग मान लेते हैं। उदित यानी तो कोई 180 प्रकार के बोलता है, कोई कितने के बोलता है, कोई कितने के, वो अलग बात रही। पर वो राहु केतु के बीच में रहे। उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस मकान में रहते हैं, वो मकान आपके नाम है, आपके नाम रजिस्ट्री है, आपके नाम अच्छा पलंग है, अच्छा बिस्तर है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो पड़ोसी है 2 साइड में, किनारे पे, इस पे और इस पे, वे दोनों यदि अच्छे नहीं है, एक शराबी है और एक चोर है, तो आप चैन से अपने मकान में नहीं रह सकते। राहु केतु के बीच में ग्रह होने का एक ये फल है, लेकिन इसमें बारीकी है। उसमें बाद में हम पत्री देंगे कि राहु केतु की यानी कालसर्प योग पे पत्री होती है तो अच्छी कैसे हो जाती है कि उन्हें भारत रत्न जैसे सचिन तेंदुलकर को मिल गया, तो कैसे मिल गया? उनकी भी कालसर्प योग की पत्री, तो क्यों मिल गया वो हमें बारीकी देखनी है। और भी कुछ ऐसे हैं विभूतियाँ जिनके साथ अच्छा रिज़ल्ट मिला। आज हम देखते हैं कि राहु और बृहस्पति के मध्य में यदि सभी ग्रह हों तो रिज़ल्ट क्या मिलता है। मैं अपना प्रमाण के लिए पहले पत्री ले रहा हूँ, एक 96 की है। ये एक बालिका की पत्री है। एक तो ये निश्चितता है कि ये तीनों के तीनों पत्री पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब शिक्षित हैं और शिक्षा में कौन क्या कर रहा है, वो देखने वाली बात। तो जो पहली 96 की पत्री है, वह वृश्चिक लगन की पत्री है। धनु की बृहस्पति दूसरे भाव में है, कुटुंबेश कुटुंब में है, धनपति धन स्थान में है, पंचम भाव में, संतानपति के भाव में, शिक्षा के भाव में शनि और केतु दोनों वक्री हैं। छठे में चंद्रमा है, भरणी नक्षत्र का तीसरा चरण है, इसमें नवांशपति शुक्र हो जाते हैं। लग्न विशाखा के चौथे चरण की है, तो अब चौथे चरण में नवांशपति विशाखा में बृहस्पति का नक्षत्र, तो चंद्रमा नवांशपति हो जाते हैं। वहां शुक्र है, यहाँ चंद्रमा है। नवम भाव में भाग्य स्थान में कर्क के मंगल है और दसम स्थान में बुध और शुक्र स्थिर राशि सिंह में है। 11वें भाव में जो सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा भाव माना जाता है, जिसे हम लाभ का भाव कहते हैं, सम्मान का भाव कहते हैं, यश का कहते हैं, पताका का भाव कहते हैं, उसमें राहु और सूर्य है। राहु और सूर्य दोनों शुक्र के नवांश में है। आप देखिए कि इस पत्री में 3 ग्रह जो मैंने बताए वो शुक्र के नवांश में है और एक अकेला चंद्रमा के नवांश में, अर्थात जल तत्व की मात्रा की अधिकता हुई इस पत्री में। स्थिर लगन की पत्री है तो चारों केंद्रों में स्थिर आ गए भाव। पंचम में जो द्विस्वाब का भाव है वह बृहस्पति का है और बृहस्पति स्वयं अपनी राशि के द्विस्वाब में गए, कुटुंब में है, धनु राशि में है। शनि की उन पे दृष्टि नहीं है, कोई भी प्लैनेट बृहस्पति को नहीं देखता है, बृहस्पति पे किसी का प्रभाव नहीं है। पंचम भाव पे 4 अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, जो प्रेम का भाव है, सद्भावना का भाव है, वहां तक तो ठीक है, निष्ठा का भाव है, कर्तव्य निष्ठा का भाव है, अपने उत्तरदायित्व को निभाने का भाव है।
जहाँ काम करते हैं उसके प्रति विश्वास रखने का और कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपना ड्यूटी को निर्वहन करना, कर्म निकालना वहाँ पे, तो उसका वहाँ पंचम है। क्योंकि वो दशम से अष्टम बैठता है इसलिए। हम उसकी गिनती ऐसे करेंगे। तो कर्मों का त्याग करना, ड्यूटी करना यानी कर्मों के अपनी ड्यूटी की, अपने कर्तव्य को यात्रा में ठीक-ठाक ले आना, शनि और केतु का काम है जो कि चल रहा है। ये बालिका अपना काम करती है, अपना एक फ्लैट किराए पर एक नोएडा में कहीं रहती है, अपने माता-पिता से अलग है। भाई के भाव पे करके मंगल की सीधी दृष्टि है और बड़े भाई का कारक जो बृहस्पति और किसी से दृष्ट नहीं है, वो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। इसलिए इन्हें बड़े और छोटे भाई का सुख नहीं है। बड़ा भाई है तो इन्हें लाड़-प्यार नहीं करता है, छोटा है नहीं। ये सबसे छोटी है जूनियर मोस्ट अपने परिवार में। 5वीं संतान है और अपने बहन-भाइयों में 4 बहनें, 1 भाई और ये सबसे छोटी है। इन्होंने विवाह नहीं करने का बीड़ा उठाया हुआ है, 96 की पत्री है, आज 2025 चल रहा है, अप्रैल समाप्त होने वाला है और ये विवाह नहीं करेंगी, अडिग हैं इस बात पे। स्थिर राशि में स्टेप स्थिर ही होता है, संकल्प स्थिर हो जाता है, ध्यान रहे बात। जल तत्व के 3 ग्रह नवांश में होने के बाद भी प्रेम इनका नहीं है, नहीं फूटा, किसी के साथ नहीं लगाव हुआ है, ये विवाह नहीं करेंगे, अपना स्वयं का काम करती हो, अलग रहती है, अपना खाना बनाती है, रहती है और अच्छी कॉलोनी में रहती है, अच्छी कॉटेज उसमें पॉश कॉलोनी में किराए पे रह के फ्लैट रहती है। अर्थात पगार इनको अच्छी मिलती है। सप्तम भाव जिसका स्वामी शुक्र है, वो अपने से चौथा गया है। मैं बहुत पहले कह चुका हूँ, कोई भी भावेश अपने भाव से चौथा जाता है, तो आपत्तिजनक स्थिति पैदा कर देता है, किसी न किसी रूप में। अर्थात सप्तम का सुख चौथा होता है, तो सप्तम भाव जो स्पाउस का है, उसका सुख इन्हें नहीं है। 29 साल की उम्र में। और हमारे यहाँ क्या होता है, अष्टवर्षा भवेद गौरी नववर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या की हम 8 वर्ष की कन्या को गौरी कहते हैं, उसके रोहिणी कहते हैं, गौरी कहते हैं, कन्या कहते हैं, तब तक विवाह हो जाता था। अब कानून कुछ ऐसा आ गया कि 18 साल के बाद हमें विवाह कर देना चाहिए, लेकिन ये 18 से 11 ऊपर कूद गए। कन्या में सूर्य है, इसका अर्थ ये हो जाता है कि सितंबर की पत्री है। अब राहु केतु के बीच में राहु ससुराल का मालिक है और राहु बृहस्पति के बीच में राहु ससुराल का मालिक है, बृहस्पति पति का कारक है, संतान का कारक है, शिक्षा का कारक है, धन का कारक है, सम्मान का कारक है, सब चीज है लेकिन पति और संतान और नहीं है। अर्थात वहां से काट गया। सप्तम भाव का कारक अपने से 8 में गया है, दूसरे भाव में गया है, इसलिए अष्टम भाव सप्तम भाव की आयु कम हो गई जब वहां गया। सीधी बात है। शुक्र जो सप्तमी से, अब आप देखिए कि दोनों बृहस्पति और शुक्र इस जन्मपत्री में विषम राशियों में है, अर्थात एक लोक का स्वामी है, एक परलोक का स्वामी है, दोनों सुख नहीं देना चाहते हैं जीव को। अग्नि पत्री ने आगे की जो पत्री है वो 75 की है, 1950 की, प्लेटिनम जुबली रहा 20वीं सदी का और ये एक यादगार वर्ष भी रहा। अगस्त की पत्री है, अर्थात आपातकाल में इनका अवतरण हुआ यहाँ। मेष लगन की पत्री है, च लगन की पत्री है और मेष में बृहस्पति और मंगल दोनों लग्नपति लग्न में है, भाग्यपति वहां है और द्वादशपति बृहस्पति भी वहीं पर है। बृहस्पति मंगल के नवांश में है। दूसरे भाव में चंद्रमा और केतु की युति है। चौथे भाव में सूर्य, शनि और बुध है। शनि और बुध दोनों प्लेनेट यहाँ पर अस्त है, अर्थात तृतीयेश और षष्ठेश दोनों अर्थ हैं, अस्त है। पंचम में शुक्र जो सप्तमेश है वे बैठे हैं, जो कुटुम्बेश है वे बैठे हैं और इन पर बृहस्पति की दृष्टि है शुक्र पर, यानी सप्तम पर और सप्तमेश पर बृहस्पति की दृष्टि है। अष्टम भाव में केतु ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं, जब दूसरे भाव में राहु अष्टम में आ ही जाते हैं, जब दूसरे में केतु होते हैं।
चंद्रमा केतु दूसरे भाव में है, कुटुंब का भाव है, तो वहाँ पे हम ये मानते हैं कि ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान कहते हैं कि ये ग्रहण योग है। तो ग्रहण किसको लगा? इनकी शिक्षा को लगा नहीं, इनकी रुचि को लगा नहीं। आप मास्टर से, लेकिन कुटुंब नहीं बढ़ा, इनको संतान का अभाव है, संतान इनको नहीं हुई। बहुत प्रयास करने के बाद ये और इनके पति क्लिनिकली दोनों बिल्कुल ठीक है, मेडिकली चेकआउट कराया इन्होंने और ये मेडिकली बिल्कुल फिट है, उसके बाद संतान नहीं हो रही। जबकि भाग्य का इस मालिक भाग्यपति लग्न में बैठा है, लग्न इस मित्र के साथ बैठा है, भाग्य को देखता है, पंचम भाव में मित्र राशि आती है, उसको भी देखता है, उसके पश्चात संतान नहीं, कारण क्या है? बृहस्पति यहाँ पे कमजोर हो जाते हैं, चूंकि कमजोर क्यों हो जाते हैं? एक तो वो मंगल लग्नपति के साथ है, दूसरी बात अग्नि तत्व के लग्न है, नवम भाव का स्वामी भी अग्नि तत्व का ही है बृहस्पति। दूसरी बात इसके साथ तीसरी हम ले तो अष्टम भाव जल तत्व का है, जिसका स्वामी मंगल लगन में है, और 12वां भाव मीन राशि का है, जिसका स्वामी बृहस्पति भी लगन में, अर्थात दो विरोधी तत्व एक साथ मिले, गुड़ गोबर हो गया। आप कह सकते हैं कि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुभ भाव में शुक्र गए हैं, लेकिन शुक्र विषम राशि में गए हैं और किसी भी शुभ दृष्टि में बृहस्पति के अलावा नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि यहाँ शुभ नहीं रहती जब मंगल उनके साथ है। बहुत लोग ये मानते हैं कि मांगलिक दोष कम हो जाता है, मेरी मान्यता बिल्कुल निराली है। मैं ये मानता हूँ बृहस्पति के साथ मंगल हो तो मंगल दोष बढ़ जाता है, चूंकि एक मित्र मित्र का साथ देगा, उसका बात काटेगा नहीं, उसको पीछे नहीं बैक फुट पर नहीं लेके जाएगा। ये अलजबरा नहीं है कि माइनस को माइनस करो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा कदाचित नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी है। इस एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के कुछ नॉर्म्स बड़े विचित्र हैं। महर्षि पराशर ने अपनी लघु पराशरी में 42 फॉर्मूले कुल लिखे, जबकि दुनिया भर में गणित के 2000 फॉर्मूले चलते हैं। वो 2000 पे उसके 42 फॉर्मूले भारी पड़ते हैं। 42 सूत्र हैं, एक पत्री पे जो सूत्र लागू होता है दूसरी पर नहीं होता है। यही बारीकी ज्योतिष में देखनी होती है। यही है परीक्षा एक ज्योतिषाचार्य की, ज्योतिर्विद की। पंचमी सूर्य अपने से द्वादश हो गए, पहला दोष ये हुआ पत्री में। दूसरा तीसरा भाव जहां से हम वीर्य का त्याग देखते हैं, उसमें जीवाणु है, लेकिन उनकी लाइफ कम हो गई क्योंकि बुध अस्त है और मंगल उसका कारक है। मंगल यहाँ उससे 11 में चले गए, बृहस्पति के साथ है, इसलिए ज्यादा अच्छे नहीं रहे। अष्टम जो गुप्त संसार का स्वामी है, गर्भाशय का स्वामी है, वहां पे वह बैठा है और शुक्र उनसे जाकर के चौथे बैठते हैं, तो इसलिए शुक्र की वहां पे उन्होंने सिस्टम को कंस्यूमिंग को बिगाड़ दिया। इनको संतान नहीं है। गृहस्थ आश्रम से संबंधित पहला पत्री थी, ये दूसरी पत्री है, तीसरी इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको दे रहा हूँ। बृहस्पति और राहु के बीच में तीसरी पत्री में भी ग्रह है। ये 1958 की पत्री है। ये एक भद्र महिला की पत्री है। आपके पति अमेरिका से गोल्ड मेडलिस्ट है सर्जरी में। उनका अच्छा क्लिनिक रहा, बहुत बड़े हॉस्पिटल्स में दिल्ली के और देश विदेश के कई बड़े हॉस्पिटल्स में उन्होंने काम किया है, लेकिन यहाँ वे परेशान है। क्या परेशानी है? यहाँ में ये एमए बीएड है और घर पे है, कहीं टीचिंग नहीं करती है। पंचम भाव में मीन लग्न की पत्नी है, जिसमें केतु है, सप्तम में सूर्य और राहु है। पंचम भाव में कर्क राशि आती है और कर्क के स्वामी अष्टम में गए हैं, अब अष्टम राशि में गए हैं और वृश्चिक में, अर्थात लग्न से नवम भाव में भाग्यस्थान में गए हैं और वो शनि के साथ है। शनि जो एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है। इससे पहली पत्री में हम देखा था कि दो अशुभ भावों के स्वामी लग्न में है, दो शुभ भावों के स्वामी लग्न में है, तो वहां शुभ अशुभ योग था, जो हमने 75 की पत्री डिस्कस की। अब ये 58 की पत्री देख रहे हैं हम। यहाँ चंद्रमा एक शुभ भाव का स्वामी है और शनि एक अशुभ भाव का स्वामी है। दोनों की युति ही 12वां और पंचम, और 12वें से पंचम षडाष्टक योग बनाता है। चंद्रमा से 12वां भाव चौथा पड़ता है। शनि 11वें भाव को देखते हैं,
बारहवें को नहीं देखते, अतः परमेश्वरी का जो भाव है, बारहवें को उसको कोई ग्रह नहीं देखता है। केवल बुध शुक्र जो छठे स्थान में है, वहां से देखते हैं। और बुध शुक्र की युति पर मैं पहले आपको एक वीडियो दे चुका हूँ कि इनकी युति कभी अच्छा नहीं फल देती, मेरे यहाँ से नहीं देती है। मैंने बहुत प्रमाण आपको दिए हैं। यहाँ भी यही है, इनका कोई कंपटीटर नहीं है, इनकी प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं है। इनको पति का सुख भरपूर मिल रहा है, लेकिन इनको संतान नहीं हुई। क्योंकि जो अमृत है चंद्रमा, जिसे सोम कहते हैं, वह शनि जो विष है उसके साथ है, इसलिए अमृत खराब हो गया। अगर हम 100 किलो दूध उबालें और उसमें 1 नींबू निचोड़ दें तो दूध साबुत 100 किलो होकर नहीं रह सकता, खराब हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा अमृत खराब हो गया। वृश्चिक में मित्र राशि में गया है, और मित्र जो मंगल है वो ठीक सामने तीसरे भाव में बैठे, तो वृष राशि के वो देखते भी हैं अपने भाव को। और बृहस्पति के दसम में जहाँ धनु राशि है उस पर भी दृष्टि है क्या कि लग्नेश अष्टम में है और कर्मेश अष्टम में है, बृहस्पति अष्टम में है इस पत्री में। हम देखते हैं केतु का बुध सुख से सदाष्टक है, मंगल का बृहस्पति से सदाष्टक है। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है ये। मंगल का बृहस्पति से है, केतु का बुध शुक्र से है। और एक बात ये मानी जाए, बाकी सबका ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सदाष्टक जब हम देखते हैं कि संतान की उत्पत्ति करने वाले जो दो प्लैनेट है, बुध और शुक्र, कि बुध और शुक्र, और एक संतान का तो बुध हो गया, बच्चा हो गया, और शुक्र और बृहस्पति जो संतान उत्पत्ति के उसमें एक मुख्य भूमिका निभाते हैं, वे दोनों अशुभ भावों में है, छठे में और अष्टम में। जब शुभ ग्रह अष्टम में या छठे में यानी तीर्क स्थान में होते हैं तो शुभ फल की हम इच्छा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लग्नेश अष्टम में है। दूसरी बात, सूर्य के साथ राहु हुए तो कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि इसमें पितृ दोष है, और ये लोग इतने साइंटिफिक हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े, जो गोल्ड मेडल अगर उनको किसी को सर्जरी में अमेरिका से मिला है, वो कहाँ पूजा पाठ में विश्वास करेगा, कहाँ वो पितरों की शांति करने जाएगा। नहीं मानेंगे इस बात को ये लोग। इन्हें समझाया था, कहा था, बताया था हमने, आप ऐसा कर लो, अरे छोड़ो, आप पंडित जी कौन से देखिए उसी बातें लेके चलते हैं। चलिए ठीक है। और वेद कहता है, याम वेदाम देवगणाम पितरस्य उपास्ते तया मां मध्य मेधाग्नि मेधा विनम कुरु। अर्थात जो हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने, पितरों ने जो परंपरा डाली, जो संस्कृति डाली, अब उसकी फसल को उगाते रहे, सींचते रहे, उस परंपरा को बढ़ाते चले जाएं। वेद कहता है इस बात को, आदि पुस्तक है ब्रह्मांड में, उससे पहले कोई पुस्तक नहीं है। पर अपनी अपनी मान्यता, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लग्न में केतु है, दूसरों की बातों का प्रभाव बहुत कम होता है, आराम से स्वीकार नहीं करते, स्वीकारोक्ति नहीं होती उनके पास में, उतावलापन अवश्य होता है। और इसलिए इनका बहुत बड़ा मकान, कोठी अच्छी है, अपना क्लिनिक भी है, बहुत बड़े हॉस्पिटल में मैं पहले निवेदन कर चुका हूँ, किया है उन्होंने। ये तीनों पत्री हैं, इन तीनों पत्तियों में गृहस्थ आश्रम से संबंध कष्ट है, कमी है, अशुभता है, एक कॉर्नर रिक्त है। पति पत्नी है तो संतान नहीं है, एक को पति का सुख नहीं है तो संतान का प्रश्न नहीं होता। अर्थात गृहस्थ आश्रम से संबंधित बृहस्पति और राहु दोनों देते, ससुराल का कारक राहु, परिवार में संतान, संतति, शिक्षा, उनकी प्रोग्रेस का, उनकी उन्नति का, तरक्की के कारक बृहस्पति, दोनों के बीच में जब ग्रह होते हैं तो ये रिजल्ट आपके सामने है। ये तीनों पत्ती मैंने दिए, और बहुत सी पत्री है मेरे पास, लेकिन 3 काफ़ी होंगी। इसके साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ। बिल्कुल नए विषय पे आपको वीडियो दिए, चिंतन अवश्य करना और देखना आपकी पत्री में भी अगर ऐसा दोष हो तो उसका उपाय कर लेना। मेरा निवेदन आपसे है, आप फले-फूले, मैं ये चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। मेरी ये शुभकामनाएँ आपके साथ है। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स अवश्य लिखें। श्री हरिशरण।